निपुण जोशी हैं और समय आ गया है हमारी ज्योतिष में कुंडली विश्लेषण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया लगन और लग्नेश की स्थिति पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने लग्नेश की स्थिति कुंडली के द्वादश भाव में पाई तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट विषय पे अपनी चर्चा शुरू करें, इंडिविजुअल तौर पे लगन का हमारे ज्योतिष में कुंडली विश्लेषण में क्या महत्व होता है, मैं आप लोगों को उसके विषय में बता देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग आज के इस करंट विषय पे अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, लगन आपके जन्म के समय ईस्टर्न साइड पे जो साइन राइज कर रहा होता है वो आपके फर्स्ट हाउस में राशि के तौर पे आ जाता है। लगन से आपके चरित्र के विषय में, आपके व्यक्तित्व के विषय में, आपके स्वास्थ्य के विषय में, आपके सामर्थ्य के विषय में पता चलता है। देखिए दोस्तों, मैं इस पॉइंट को काफ़ी बार इस श्रृंखला में बता चुका हूँ कि देखिए लगन से ही आपके जीवन की नींव इस आधार पे तय होती है कि कुंडली के सारे भावों के जो फीचर्स हैं वो तो फिक्स्ड हैं। पंचम भाव आपकी बुद्धि का है, चतुर्थ भाव आपके सुख का है, नवम भाव आपके धर्म का है, लेकिन उस भाव में आपको किस तरीके की ऊर्जा के साथ डील करना पड़ेगा इसका आकलन होता है कि उस भाव में कौन सी राशि आने वाली है और हर भाव में कौन सी राशि आएगी। इसका जो आकलन होगा वो कैसे होगा कि लगन पे जो राशि आएगी इससे तय होगा कि बाकी कॉरेस्पॉन्डिंग भावों में कौन कौन सी राशियों की ऊर्जा से आपको डील करना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से दोस्तों जो लगन होता है वो आपकी जीवन की फाउंडेशन नींव तय करता है। अब दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को लग्नेश का जो महत्व होता है ज्योतिष में समझना हो तो देखिए दोस्तों, लग्नेश आपके जीवन के सूत्रधार, आपके सोल सिग्निफिकेटर प्लैनेट की तरह आप उसको जोड़ के देख सकते हैं। लग्नेश की स्थिति कुंडली के जिस भी भाव में होगी, आपकी लाइफ की जो दिशा है, आप अपने इस जीवन काल में जिस एरिया में मैक्सिमम एनर्जीज एक्सर्ट करने वाले हैं, इसका हमें जो पता चलता है इस आधार पे चलता है कि लग्नेश की स्थिति आपकी कुंडली में किस भाव में है। देखिए, आपकी कुंडली के बाकी के जो भी एलिमेंट्स हैं वो जो भी दिशा की तरफ संकेत कर रही हों, दशमेश आपके करियर की दिशा जिस भी आधार पे जिस भी दिशा की तरफ वो संकेत कर रहे हों, आपके सप्तमेश आपकी जीवन साथी, आपकी गृहस्थ जीवन की जो दिशा है आपको जहाँ मर्जी भी लेके जाना चाह रही हो, लेकिन अगर आपके लग्नेश से उनको सहयोग और उनको अगर अनुमति नहीं मिलेगी तो लाइफ के किसी भी एरिया में अपना बेस्ट पोटेंशियल चाहे तो आप प्रूव नहीं कर सकते या अच्छी सफलता दोस्तों प्राप्त नहीं कर सकते। तो जिसकी वजह से लग्नेश का सही सटीक आकलन करना ज्योतिष में बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सिर्फ आप लग्नेश की स्थिति किस भाव में है, किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, नक्षत्र की भी किस चरण में है। अगर आपने इतने सूक्ष्म स्तर पे लग्नेश का अगर आकलन कर लिया तो आपको किसी के जीवन का जो लाइफ पर्पस है आप उसको बहुत सटीकता से दोस्तों बता सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने लगन और लग्नेश के महत्व के विषय में पढ़ा था। अब दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को कुंडली के द्वादश भाव के विषय में समझना हो जहाँ पे कि आपके लग्नेश की स्थिति होने वाली है, तो देखिए दोस्तों जो द्वादश भाव है थोड़ा सा डिफिकल्ट भाव है, इसको दुष्टाना भाव भी बोलते हैं। तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा जिसकी वजह से हमारे प्राचीन ऋषियों ने इस भाव को संघर्ष के साथ जोड़ के देखा। तो देखिए, 12th हाउस सबसे पहले दोस्तों बताता है आपके हिडन एस्पेक्ट के बारे में, जीवन की जो भी चीज़ें जो आपसे छुपी हुई हैं। देखिए, अष्टम भाव बताता है कि आप इस जीवन में अपने बारे में क्या क्या चीज़ें छुपाते हैं। द्वादश भाव बताता है कि वो सारी चीज़ें जो आपसे छुपी हुई हैं। तो अगर इसकी नेगेटिव साइड में आपको समझना हो तो ये भाव आपका हानि का है, लॉसेस का है, गुप्त शत्रुओं का है, सीक्रेट क्लैंडस्टाइन जो लोगों के सेक्सुअल रिलेशनशिप होते हैं ये उसके बारे में भी बताता है। हर तरीके की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को भी आप इसके साथ जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव साइड में ये भाव आपका मुक्ति का भी है, मोक्ष का भी है, अध्यात्म का भी है। तो देखिए दोस्तों, इन शॉर्ट द्वादश भाव के जो फीचर्स हैं वो आपको रियलिटी से, चाहे फिजिकल लेवल पे आप समझने की कोशिश करें कि भाई आपके इस जीवन काल में आपकी जो नेचर ऑफ जॉब है वही ऐसी रही कि आप फार अवे रिमोट प्लेसेस पे रहे, घर परिवार अपने कुल से दूर रहे, या फिर अगर आपको मेंटल लेवल पे समझना हो तो जिन लोगों को आप चाहे आप ड्रीम्स की बात करें, आप बियॉन्ड डेथ स्टेट की बात करें, आफ्टर डेथ स्टेट की बात करें, जो लोगों का प्रोफेशन और जो ऑक्यूपेशन होता है वो फैंटेसी पे बेस्ड होता है। आप फैंटेसी राइटर हैं, आप नॉवल राइटर हैं। देखिए, जब हम लोग इस तरीके के बुक्स की बात करते हैं, जैसे आप गेम ऑफ थ्रोन्स की बात करें, आप हैरी पॉटर की बात करें, तो इनके जो ऑथर्स थे उन्होंने अपने पूरे जीवन को उस वर्क पे आधारित कर दिया था। और अगर आपको इस लेवल पे फैंटेसी पे काम करना है तो आप हकीकत में आप अपनी लाइफ के और रियलिस्टिक वर्ल्ड के जो टाइज हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, उन पे अगर आप
आधारित रहेंगे, उन पे अगर आप बेस्ड रहेंगे तो शायद आप इतनी अच्छी फैंटेसी क्रिएशन ना कर पाएँ। तो जिसकी वजह से आपको इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सबकॉन्शियस लेवल पे आपको दुनिया से थोड़ा दूर हट के दोस्तों रहना पड़ता है। तो ये सारे फीचर्स होते हैं दोस्तों जो द्वादश भाव के होते हैं। तो इन शॉर्ट ये जो भाव है थोड़ा-सा प्राइवेट भाव है। फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, 10th हाउस के जो भी सिग्निफिकेशन होते हैं, उन भावों के प्रॉस्पेक्ट्स में आपको जो कुछ भी आपको ऊर्जा मिलती है, जो कुछ भी आपकी गतिविधियाँ होती हैं, वो देखी जा सकती है, अध्ययन करी जा सकती है। लेकिन द्वादश भाव बहुत ही प्राइवेट भाव है कि अगर आप जब तक किसी से बहुत क्लोज ना हो जाएँ, तब तक शायद आपको 12th हाउस के जो जातक के फीचर्स हैं, जो उसके सिग्निफिकेशन है, शायद आप उनका सही तरीके से आकलन ना कर पाएँ। तो इट मीन्स चाहे सेक्सुअल एनकाउंटर्स की बात की जाए, हाउ यू मैनेज योर एक्सपेंसेस, किस तरीके से आप अपने फाइनेंसेस को हैंडल करते हैं, एक्सपेंसेस को हैंडल करते हैं, आप उसकी सही तरीके से जानकारी प्राप्त ना कर पाएँ। अब दोस्तों देखिए, अब ये जो भाव है आप लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रधानता ले लेने वाला है, क्योंकि आपके जो लग्नेश हैं, लग्नेश के तौर पे ही जो आपके सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रह हैं वो द्वादश भाव में चले गए हैं। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों को फल बताने शुरू करूं, देखिए फल तो ऑलरेडी मैं ग्रहों की कुंडली के विभिन्न भावों में जो स्थिति के फल होते हैं उस पर मैं आप लोगों को इलैबोरेटिव तौर पर बता चुका हूँ। इस प्लेलिस्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को एक टिप बता रहा हूँ, एक अप्रोच बता रहा हूँ कि जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ और सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिन भी लोगों की और जातकों की कुंडली में लग्नेश की स्थिति द्वादश भाव में होती है, सबसे पहली जो मुझे टिप उनको देनी है वो ये है कि देखिए आपको किसी भी तरीके के, आप सेक्लूशन की बात करें, आइसोलेशन की बात करें, एकांतवास से बात करें, उससे आपको डील करना सही समय पे आ जाना चाहिए। कितनी डिग्निटी से आप लॉसेस को, सेपरेशन को डील कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अध्यात्म का जो मूल सिद्धांत है वो यही है कि आप अपने को अपने शरीर, अपने मन, मस्तिष्क और विचारों से परे देखें, देह नहीं, अपने को आत्मा से जोड़ें। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोगों के केस में देखिए, मैं दोबारा यही कहूँगा कि मेरा जो मैक्सिमम जो फॉलोअर बेस है, सब्सक्राइबर्स हैं, वो यूथ हैं। तो अगर आपकी कुंडली में ये स्थिति है तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी डिग्निटी से आप अपने जीवन के जो एकाकी पने की बात की जाए, अगर ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं कि आपकी जो नेचर ऑफ जॉब है आपको फार अवे फॉरेन लैंड्स मिलेगी, रिमोट प्लेसेस पे लेगी, गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे, लेकिन आपको लाइफ में बहुत स्कैंडलस सिचुएशन की बात की जाए या बहुत हैवी लॉसेस आपको बेयर करने पड़े हों, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कितनी डिग्निटी के साथ आप उनको डील कर सकते हैं, उनको हैंडल कर सकते हैं, उनको एक्सेप्ट, उनको एंड्योर कर सकते हैं। ये तो देखिए दोस्तों एक पहली चीज़ है जो आप लोगों को अपने मन मस्तिष्क में, अपने व्यक्तित्व में ये क्वालिटीज़ आपको लेके आनी है। दूसरी देखिए दोस्तों, जो मेरे को आप लोगों को टिप देनी थी वो ये थी कि देखिए जीवन का, संसार का जो भी सुपर नेचुरल फिनोमेना है उसकी तरफ आपकी जो जिज्ञासा है, जो आपकी अवेयरनेस है, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। देखिए मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी तरीके की सुपर नेचुरल एंटिटी की बात की जाए, साइकिक फोर्सेस की बात की जाए, वो अगर कम्युनिकेट किसी ऐसे नेटिव से करना चाह रहे हों, उसे चाहे प्रीमोनिशन की बात करें या पहले से ही चीज़ों का पूर्वानुभास करा के उसको संकेत देना चाह रहे होंगे, अगर यूनिवर्सल एस्ट्रल फोर्सेस की बात की जाए, तो सपोज कीजिए अगर मेरी कुंडली में लग्नेश की स्थिति अगर चतुर्थ भाव में है, दशम भाव में है, तो मेरी अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं है, मैं वो मीडियम बन ही नहीं सकता कि मैं उन एनर्जीज़ के साथ अपने को चैनलाइज कर पाऊँ। लेकिन आप लोगों के केस में चूंकि आपके जो लग्नेश हैं वो आपके द्वादश भाव में है, तो ये जो सामर्थ्य है ये आपके अंदर इनहेरेंट इन बिल्ड है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि रादर देन गेटिंग ओवरवेल्म्ड बाय इट, आप उससे घबरा जाएं, पैनिक होना शुरू हो जाएं या अंधविश्वासी हो जाएं, आपके जीवन में जितने भी लाइफ के, यूनिवर्स के जो सुपर नेचुरल फिनोमेना हैं उनको किस तरीके से हेल्दी अवेयरनेस के साथ उनको चैनल करना है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक तो इंट्यूशन को हम इस तरीके से बोलते हैं कि जब किसी भी प्लानिटरी एनर्जीज़ का, वाइब्रेशंस का जो रिजल्ट है या जो उनकी प्रेजेंस है वो जब हमें दिखाना चाहते हैं, तो नंबर्स के तौर पे बहुत सारे ऐसे माध्यम होते हैं जिनके माध्यम से वो अपनी जो प्रेजेंस है हमको रियलाइज़ करा सकते हैं। लेकिन काफ़ी बार ये भी हो जाता है कि अगर आपका 12th हाउस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप हर चीज़ को, हर आती जाती चीज़ को, हर दिखती चीज़ को आप उसको एक साइकिक ओमन
गुड ओमन्स के साथ, लक्षणों के साथ आप कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जस्ट बिकॉज आपकी कुंडली में आपके लग्नेश द्वादश भाव में हैं, तो आपके जीवन में चाहे किसी गुरु का मार्गदर्शन हो, चाहे आपके किसी ईष्ट के साथ अगर आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो, वो बहुत ज़रूरी होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ आप योगा की बात करें, मेडिटेशन की बात करें, आध्यात्मिक जो पथ होगा, जो लाइफस्टाइल होगा, वो आपको आपके जीवन में बहुत अच्छी सफलता दे सकता है, बहुत जीवन में क्लैरिटी आपके जीवन के पथ में आपको दे सकता है। आप ये भी दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, समरी यही है कि अगर आपके लग्नेश की स्थिति कुंडली के द्वादश भाव में है, तो पहली टिप जो मैंने आप लोगों को बताई कि आपको सीखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आप आइसोलेशन के साथ डील करते हैं। दूसरी टिप मैंने आप लोगों को बताई कि किस तरीके से आप सुपर नेचुरल फिनोमेना को हैंडल करते हैं। और तीसरी चीज़ दोस्तों ये है कि लॉसेस की भी अगर बात करी जाए, कि किसी भी तरीके के जीवन में लॉसेस की बात की जाए, एक्सपेंसेस की बात की जाए, किस एरिया में आपकी जीवन की जो मैक्सिमम एनर्जीज़ हैं वो एग्जर्ट हो रही हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, ऐसा तो होगा कि आपको लगेगा कि आप अपने जीवन में जिन भी प्रोजेक्ट्स पे, जिन भी एस्पिरेशंस पे, जिस भी नेचर ऑफ जॉब में आपने अपने को डिवोट कर रखा है, वो आपकी एनर्जी हमेशा आपको एनर्जी ड्रेन करती रहती हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाते हैं, बजाय कि अननेसेसरी उसको लेके फर्स क्रिएट करने का, अननेसेसरी उसको लेके कंप्लेन करने का कि मेरे जीवन में तो इस चीज़ की कमी है, मेरे जीवन में तो ये चीज़ मुझे नहीं मिली। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि ये आपके जीवन का पथ है, कितने डिग्निटी के साथ आप उसको स्वीकार कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता था। तो ठीक है दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को समरी बताई कि अगर किसी के कुंडली में लग्नेश की स्थिति द्वादश भाव में हुई, तो चाहे आप अध्यात्म की बात करें, आप गुप्त विद्याओं की बात करें, विदेश में भाग्योदय होने के हिसाब से बात करी जाए, इन सारे एरियाज़ में लग्नेश की स्थिति कुंडली के 12th हाउस में जातक को बहुत अच्छी सफलता दे सकती है। अब दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को ये जो फल हैं कस्टमाइज तरीके से कि विभिन्न ग्रहों की रूलरशिप के हिसाब से फल किस तरीके से चेंज हो सकते हैं, ये समझना हो, तो वो भी मैं आप लोगों को जल्दी से बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने सूर्य ग्रह को लग्नेश के तौर पे अगर आपने कुंडली के द्वादश भाव में पाया, तो देखिए दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है किसी भी तरीके के आध्यात्मिक साइकिक फील्ड में सफलता प्राप्त करने के हिसाब से अच्छा साइन है, फैंटेसी के एरिया पे काम करने के हिसाब से बहुत अच्छा साइन है, यहाँ तक कि विदेश में भाग्योदय होने के हिसाब से बात की जाए, या किसी भी तरीके के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रैवल कला के क्षेत्र में अपने को समर्पित करने के हिसाब से अच्छा साइन है। इस प्लेसमेंट की जो एक ही वीक सेंसिटिव साइड है वो ये है कि जातक के जो रियल टैलेंट्स हैं, या जो भी उसको रिकॉग्निशन चाहिए, एक्नॉलेजमेंट चाहिए समाज में अपने कार्यों को लेके, उसको प्राप्त करने के लिए जातक को थोड़ा सा संघर्ष ज़्यादा करना पड़ सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने चंद्र ग्रह को लग्नेश के तौर पे अगर आप लोगों ने द्वादश भाव में पाया, तो देखिए दोस्तों, द्वादश भाव में अगर चंद्र ग्रह सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर थोड़े से डिफिकल्ट नक्षत्र में चले गए, जैसे अर्द्रा नक्षत्र में चले गए, तब ऐसा हो सकता है कि जातक के जो इनिशियल फेज ऑफ लाइफ हो, जब तक जातक ने द्वादश भाव में लग्नेश की स्थिति को किस तरीके से हैंडल करना है, अपने इमोशनल स्टेट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, अगर जातक ने वो नहीं सीखा, तो जातक अपनी जीवन की जो मैक्सिमम रनिंग अराउंड है, जो उसके एफर्ट्स हैं, आप चाहे सेक्सुअल इंटेलिजेंसेस की बात करें, यहाँ तक कि देखिए राहु का अर्द्रा नक्षत्र है, किसी भी तरीके के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात की जाए, एडिक्शंस की बात की जाए, जातक उनसे पीड़ित हो सकता है। लेकिन सपोज कीजिए अगर जातक चंद्र ग्रह लग्नेश के तौर पे द्वादश भाव में गए और जातक इस प्लेसमेंट की वीक वनरेबल साइड क्वालिफाई उस पर नहीं हो रही, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन की बात की जाए, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटिक ड्रीम्स की बात की जाए, अध्यात्म के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में बहुत अच्छी उम्दा सफलता प्राप्त करने के हिसाब से एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। सपोज कीजिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने मंगल ग्रह को लग्नेश के तौर पर अगर आप लोगों ने द्वादश भाव में पाया, तो देखिए दोस्तों, मेष लगन के जातकों के लिए तो मंगल ग्रह का 12th हाउस में जाना, आप विदेश में चाहे भाग्योदय होने के हिसाब से बात करें, आप कला के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के हिसाब से बात करें, और साइकिक फील्ड्स को जातक किस तरीके से एक्सप्लोर करता है, किस तरीके से एक पेनिट्रेटिंग इनसाइट के साथ उसमें कुछ खोजी अपने स्वभाव की वजह से कुछ उपलब्धि प्राप्त करता है, ये उस तरफ एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। सपोज कीजिए दोस्तों, अगर आप लोगों को यही वृश्चिक लगन के जातकों के लिए समझना हो, तो लग्नेश के तौर पे मंगल ग्रह का तुला राशि में होना इस तरह की थोड़ी सी संभावना क्रिएट कर देगा कि जातक को किसी भी तरीके के इंडल्जेंसेस से अपने को प्रोटेक्ट रखने की ज़रूरत है। चाहे सेक्सुअलिटी की बात की जाए, डीप सीक्रेटिव सेक्सुअल क्लैंडस्टाइन रिलेशनशिप की बात की जाए, आप चाहे आप किसी तरीके की स्पेकुलेशन की बात भी करें,
तो जातक अपने लाइफ को किन कॉजेज़ के साथ डिवोट कर रहा है, किस तरीके की लेजिटिमेट चीज़ों के साथ अपने को एसोसिएट कर रहा है, अपने जीवन की ऊर्जा को एसोसिएट कर रहा है, ये थोड़ी-सी दोस्तों हमेशा क्वेश्चनेबल रहेगी। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने बुध ग्रह को लग्नेश के तौर पे अगर आप लोगों ने कुंडली के द्वादश भाव में पाया, तो देखिए दोस्तों, जो मिथुन लग्न के जातक हैं उन लोगों के लिए तो ये प्लेसमेंट है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। जातक का जो भाग्योदय है विदेश में हो सकता है। जातक जितने भी देखिए आप साइकिक फील्ड की बात करें, आध्यात्मिक फील्ड की बात करें, जितने भी जीवन के जो सीक्रेटिव और अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज हैं उनको लेके जातक की हमेशा जिज्ञासा बनी रहे, उसके हिसाब से एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और ये दोस्तों, अगर आप लोगों ने कन्या लग्न के जातकों के केस में बुध ग्रह को लग्नेश के तौर पर अगर द्वादश भाव में पाया, तो यही जो जातक का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है लाइफ के सीक्रेटिव हिडन एरियाज की तरफ, उसमें जातक की जो रिसर्च है, जातक का जो नॉलेज है, जातक को सफलता दे सकता है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों देखिए 12th हाउस से रिलेटेड अगर एरियाज जातक के केस में क्वालिफाई हुए, सपोज कीजिए जातक अगर विदेश में माइग्रेट हुआ, जातक की जो नेचर ऑफ जॉब है मोनेस्ट्रीज में डील करना हो, आप हॉस्पिटल्स के साथ डील करना हो, तो इन सारे एरियाज अगर जातक के जीवन में उसकी लाइफ में क्वालिफाई हुए तो उसमें अच्छी सफलता प्राप्त करी जा सकती है। दोस्तों अगर आप लोगों ने बृहस्पति ग्रह को लग्नेश के तौर पे अगर द्वादश भाव में पाया, तो देखिए दोस्तों, जो धनु लगन के जातकों के लिए तो बृहस्पति ग्रह का वृश्चिक में प्लेस्ड होना एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। द्वादश भाव के जितने भी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज हैं जातक उनको हैंडल कर पाएगा। जातक 12th हाउस से रिलेटेड जितना भी, चाहे एक अच्छा साइकिक मीडियम बनना हो, अपनी इंट्यूशन को, साइकिक अवेयरनेस को डेवलप करना हो, इन सारे एरियाज में जातक अच्छी प्रवीणता हासिल कर सकता है। जातक को गुप्त विद्याओं का भी बहुत अच्छा ज्ञान हो सकता है। और सपोज कीजिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने मीन लगन के जातकों के केस में बृहस्पति ग्रह को आपने दोबारा से अगर द्वादश भाव में पाया, तो दोबारा से दोस्तों एक अच्छा साइन है। जातक का जो स्वभाव है बहुत चैरिटेबल हो सकता है और बहुत ही मानवता के गुणों से परिपूर्ण जातक हो सकता है। और जातक को पता है कि कितने डिग्निफाइड तरीके से, किस तरीके से लॉसेस को हैंडल करना है, डील करना है। देखिए दोस्तों, मीन लगन के जातकों के लिए जो 3 टिप्स मैंने बताई थी आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ये मायने ले लेने वाली है। तो इम्पॉर्टेंट है हाउ यू डील विथ, किस तरीके से आप डील करते हैं आइसोलेशन के साथ, आप डील करते हैं लॉसेस के साथ और सुपर नेचुरल फिनोमिना के साथ। ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से प्रवीणता से कर सकते हैं अगर आपने इस तरफ अपनी प्रायोरिटीज़ दी, अपना फोकस दिया। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने शुक्र ग्रह को लग्नेश के तौर पे अगर आप लोगों ने द्वादश भाव में पाया, तो देखिए दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है, शुक्र ग्रह जो कि अपने में पैशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो जातक के केस में उसकी जो एनर्जीज है किसी भी तरीके के लाइफ के इंडल्जेंट एस्पेक्ट में कितनी ज़्यादा एग्जर्ट हो रही है, वहाँ पे एक हेल्दी बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ये मैं पहली चीज़ बताना चाहूँगा। इसके अलावा दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को वृषभ लगन के जातकों के हिसाब से समझना हो, तो शुक्र ग्रह का लग्नेश के तौर पे अगर द्वादश भाव में जाना हुआ, अब देखिए मेष के भीतर भी अगर वो सपोज कीजिए भरानी नक्षत्र में हुए, तो जो सेक्सुअलिटी है, पैशन है, थोड़ा सा बढ़ जाने वाला है। तो इन सारे एरियाज में जातक को ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा विदेश में जाके सेटलमेंट के हिसाब से आप बात करें, ये एक अच्छा साइन है। जातक की जो पर्सनैलिटी है बहुत ज़्यादा ड्रिवन होने वाली है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग होने वाली है और कहीं ना कहीं जातक की पर्सनैलिटी में आप एक नेचुरल सेक्सुअल मैग्नेटिक अट्रैक्शन पाएंगे। अभी भी दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। जातक को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो अपने फाइनेंसेस को किस तरीके से मैनेज कर रहा है। अगर उसकी इस तरीके की टेंडेंसीज हुई कि फाइनेंशियल मैटर्स को छुपाना, टैक्स इन्वेजन, किसी तरीके की यहाँ पे अगर सीक्रेसी का एलिमेंट इन्वॉल्व हुआ, तो आने वाले समय में जातक को थोड़ा सा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने तुला लगन के जातकों के केस में शुक्र ग्रह को द्वादश भाव में आपने प्लेस पाया, तो अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि द्वादश भाव में जाके शुक्र ग्रह नीच के हो रहे हैं। तो शुक्र ग्रह का नीच का होना मतलब जातक की जो चाहे हैप्पीनेस की डेफिनेशन है, जो कंफर्ट्स की डेफिनेशन है, थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड हो सकती है। तो जिसकी वजह से एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए जातक की जो भी सेक्सुअल नीड्स हैं, जातक की जो भी पैशन की डेफिनेशन है। और इसके साथ ही साथ अगर जातक के केस में सीक्रेटिव क्लैंडस्टाइन रिलेशनशिप्स अगर क्वालिफाई हुए, तो वो भी जातक के पतन का या आने वाले समय में हानि का कारण बन सकती है। साथ ही साथ दोस्तों जातक के केस में किस तरीके से वो अपने फाइनेंसेस को राइटफुली लेजिटिमेटली हैंडल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, इस चीज़ का भी ध्यान देने की ज़रूरत है। सपोज कीजिए अगर जातक के केस में पैसे को छुपाने की बात की जाए, टैक्स को लेके कुछ भी हेरा फेरी की बात की जाए, तो ऐसा हो सकता है कि जातक को आने वाले समय में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
और लास्ट दोस्तों, अगर आप लोगों ने शनि ग्रह को लग्नेश के तौर पे अगर कुंडली के द्वादश भाव में पाया, तो देखिए दोस्तों, एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। शनि ग्रह जो कि अपने में ही द्वादश भाव के नेचुरल कारका भी हैं। शनि ग्रह अपने में लॉसेस को, हानि को, अवसाद को अपनी नेगेटिव साइड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि शनि ग्रह लग्नेश बन के अगर द्वादश भाव में जाएंगे तो उनको पता है किस तरीके से द्वादश भाव को डील करना है, हैंडल करना है। तो अगर कुंभ लग्न के जातकों के केस में आपने शनि ग्रह को द्वादश भाव में वेल प्लेस्ड पाया मकर राशि में, तो एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। जहाँ पे जातक कहते हैं कि आप चाहे विदेश में भाग्योदय होने के हिसाब से बात की जाए, गुप्त विद्याओं में, आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के हिसाब से एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और लास्ट दोस्तों, अगर आप लोगों ने मकर लग्न के जातकों के केस में अगर आप लोगों ने शनि ग्रह को धनु राशि में पाया, तो देखिए दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है, जातक को जीवन में जितने मर्जी भी समस्याएं आ जाए, जातक को हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रखेगी, आशावादी रखेगी। और इसके साथ ही साथ जातक के केस में ईश्वरीय भक्ति भाव, धार्मिक क्रियाकल्प और इसके ईष्ट का जो मार्गदर्शन सहारा है, जातक को द्वादश भाव के जितने भी चैलेंजेस हैं उनके साथ डील करने की शक्ति देगा। आप ये भी दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो आज मैं लग्नेश की द्वादश भाव में स्थिति के फलों के तौर पे आप लोगों को बताना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। मैं भागता हूँ यहाँ से।